मुड़ेगा नहीं, कई बच्चों का घुटना मुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे। उतना ही आप अपने को बेंड करिए जितना आपका घुटना सीधा रहे। ओम भानवे नमः। राइट आगे, लेफ्ट पीछे, गर्दन ऊपर, छत की ओर। राइट लेग आगे, लेफ्ट पीछे। पीछे का पैर आराम से नीचे रखो बेटा, पीछे का पैर नीचे, हाँ स्ट्रेट, गर्दन ऊपर। और घुटने को दोनों हाथ के बीच में रखिए, घुटने को मोड़िए मत, घुटने को सीधा रखिए, ठीक है। हाँ, ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। अब क्या करेंगे, अगला जो स्टेप रहेगा उसमें लेफ्ट आगे राइट पीछे, ठीक है। ओम आदित्याय नमः। बेटा घुटना सीधा रखो दोनों हाथों के बीच में, घुटना सीधा दोनों हाथों के बीच में। ओम सवित्रे नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ सामने, ठीक है, ओवरलैप हो गया। फिर से करेंगे, आप लोग थोड़ा सा एक सीक्वेंस में जाएंगे तो हमें देखने में और आपको कराने में भी अच्छा रहेगा। एक जो गलतियां हो रही है आप लोगों की, घुटना जो है वो आपका झुक जा रहा है, दोनों हाथों के बीच में घुटना सीधा रहे, टाइट हो जा रहा है। अच्छा, जितना आप आराम से कर सकते हैं बेटा वही से स्टार्टिंग में। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट आगे जो हमने लास्ट राउंड किया, ये जो आते समय हमने जिस पोजीशन में आए वही पोजीशन हम लोग शुरुआत करेंगे, ओके। चलो, ओम मित्राय नमः। ओ आंखें बंद रहेगी सब इसका। ओम रवये नमः। श्वासों के साथ करेंगे, पीछे जितना आप आराम से जा सकते हैं। आप बेटा हाथ पीछे। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। लेफ्ट आगे, राइट पीछे, गर्दन ऊपर, छत की ओर। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। जब नीचे आते हैं पैरों को रिलैक्स रखें, केवल बैली वाला पेट वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, चिन ग्राउंड में, दोनों पैर मिले हुए, हाथों को छाती के पास। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। भुजंगासन में आ जाएंगे, श्वास के साथ ही करिएगा कोई भी क्रिया। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। अभी राइट लेग आगे, लेफ्ट पीछे, ध्यान रखिएगा, राइट आगे, लेफ्ट पीछे। ओम सवित्रे नमः। ओम अरिकाय नमः। ओम भास्कराय नमः। चलिए सभी लोग शवासन की मुद्रा में लेट जाएंगे, सिर पर आगे पीछे हो जाए सभी लोग।
थोड़ा पीछे वाले और पीछे चले जाओ बेटा, खूब जगह है पीछे। गर्ल्स और पीछे चले जाओ, बहुत जगह है। हाँ आराम से बच्चों, ये एडजस्टमेंट करना सीखेंगे ना तो लाइफ में आप बहुत सारी चीजों को, जो सही चीज है ना, सबसे बड़ी चीज क्या आवश्यकता है, सही और गलत का। तो हमें सही चीज का बोध होने लग जाएगा और ईश्वर की मदद मिलने लग जाएगी कि हम सही चीज को करें, गलत चीज को हम अवॉइड करें। या हम कह सकते हैं कि हम लोग अगर पॉजिटिव चीज पे जाएंगे तो गलत चीज के लिए हमको सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। ठीक है, श्वास भरते हुए दोनों हाथ कंधे के सिर पर, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए राइट साइड सभी चले जाएंगे, सब एक साथ राइट, सब लोग राइट साइड। घुटना किसी का मुड़ेगा नहीं, दृष्टि दूसरे हाथ के अंगूठे पर। यह हमारे पोस्चर के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। हम लोग पोस्चर के लिए भी परेशान रहते हैं कि हमारी कमर गर्दन सीधी नहीं रहती है, नहीं हो पाती है, तो इस अभ्यास से पोस्चर भी हमारा ठीक रहता है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ कंधे के पास, अब श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड पर, लेफ्ट साइड पे झुक जाएंगे और दृष्टि आपके दूसरे हाथ के अंगूठे पर, घुटना सीधा रहेगा, स्थिरता बनाए रखें, हिलना डुलना नहीं है। पूरी एकाग्रता के साथ घुटना सीधा रखने का प्रयास करें, यथा सामर्थ्य जहाँ आप पैर में झुक सकते हैं वहाँ झुके। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। अब राइट को लेफ्ट के अंगूठे पर छुआने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्रॉस, श्वास छोड़ते हुए, श्वास के साथ श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड लेफ्ट पैरों की उंगलियों के, बाएं पैर के उंगलियों के पास, जहां भी आप आराम से ले जा सकते हैं। घुटना सीधा रहेगा और दूसरे हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास करें, दृष्टि आपके दूसरे हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास करें, जितना आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि नीचे नहीं झुक पा रहे हो तो जहां आप झुक पाते हो वहीं रुको। ठीक है, अगर कोई बच्चा नीचे नहीं झुक पा रहा है पैर के उंगलियों के पास, तो जहां भी आपका हाथ जा रहा है वहां पे आप रखें। ठीक है, फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। कई लोग ज्यादा देर झुक नहीं पा रहे हैं, हाँ हमारे बच्चे थोड़े कमजोर बच्चे भी हैं यहाँ पे। चलिए, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दूसरा हाथ आप दूसरे पैर के उंगली के पास जाएंगे, दृष्टि दूसरे हाथ के ऊपर अंगूठे के पास देखेंगे। थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें, चंचलता ना करें पीछे वाले बच्चे। धीरे धीरे हाथों को सीधा रखने का प्रयास करें। बेटा आपका हाथ टेढ़ा हो रहा है, सीधा रखो। धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथों को आराम से नीचे ले आए, पिट्टी की तरह आवाज ना करें। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ओके, योगा नहीं होती है, योगिक प्रैक्टिस। ठीक है, आप लोग योग के अभ्यास को कर रहे हैं तो उसको योगा वाले अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को कमर के पास, अंगूठा आपका पीछे, 4 उंगली आगे, पैरों में हल्की सी दूरी बनाए, ज्यादा दूरी ना बनाए और श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाना है, जितना आप आराम से जा सकते हैं। बहुत स्ट्रेन ना दे, ऐसा ना स्ट्रेन दे, ऐसे मतलब इतना ज्यादा मत करिए, खींचिए कि आप पीछे गिर जाए। आराम से जितना आप श्वास भरते हुए पीछे की ओर जा सकते हैं, थोड़ी देर पीछे की ओर जाए, श्वास भरते हुए, श्वास भरते हुए पीछे की ओर आराम से, जहाँ तक आप जा सकते हैं वहीं रुके रहे, बहुत ताकत ना लगाए, तनाव ना दे, तो रुकने का प्रयास करें। जितना आप रुकेंगे उतनी आपकी शक्तियाँ बढ़ेंगी भीतर की। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास लेना और छोड़ना जो है मुख बंद रहेगा, ये ध्यान रखें। कई लोग मुख खोल रहे हैं, मुख आपका बंद रहेगा। श्वास लेना और छोड़ने की क्रिया केवल नासिका से होगी, नाक से। ठीक है, हमने पढ़ा है ना साइंस में, श्वास मुख से लिए जाते हैं क्या? मनुष्य लेता है मुख से? नहीं ना, कोई और लेता है ना, तो हम लोग क्यों ले रहे हैं? इससे
से ध्यान रखें कि श्वास लेते और छोड़ते समय मुख हमारा बंद रहेगा। दूसरी बात फिर से दोहराएंगे। श्वास लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे यथा सामर्थ्य, बिना खिंचाव, बिना दबाव के। जहां आप आराम से रुक सकते हैं वहां पर रुकने का प्रयास करें थोड़ी देर। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने। इसको क्या कहते हैं? अर्ध चक्रासन। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छा। नेक्स्ट अगली क्रिया करेंगे हम लोग पाद हस्तासन। जानते हैं सब लोग? पैरों में दूरी कम बनाए। श्वास भरते हुए हाथों को नीचे रखें, रिलैक्स करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर को हस्त उत्तान आसन करेंगे इस प्रकार से, ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। और पीछे की ओर जाएंगे यथा सामर्थ्य, हस्त उत्तान आसन। पीछे की ओर जाएंगे। यहाँ पे जहां आप आराम से रुक सकते हैं थोड़ी देर रुके रहे। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे, झुकेंगे आगे की ओर नीचे। पाद हस्तासन, इसमें घुटना सीधा रहेगा। जहां आप आराम से हाथ पैरों को छुआ सकते हैं, स्पर्श करा सकते हैं, वहीं पे स्पर्श कराएं। खींचातानी ना करें बच्चों। हम लोग योगाभ्यास कर रहे हैं, इसमें स्थिरता बनी रहे। योगाभ्यास में जो आसनों का परिभाषा है महर्षि पतंजलि द्वारा, स्थिर सुखम आसनम। तो हमें जो भी अभ्यास करते हैं तो हमें स्थिरता बनाए रखने हैं और उस स्थिरता के साथ हमें सुख की अनुभूति होनी चाहिए। नहीं तो फिर तनाव होगा, आपको दर्द उत्पन्न होगा और आपको कष्ट होगा। धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथ ऊपर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ओके, अब सभी लोग क्या करेंगे? हम लोग बैठ जाएंगे कि सूर्य नमस्कार एक राउंड कर ले। चलिए एक राउंड हम लोग दोहरा देते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे कि आज हम लोग और भी अभ्यास करेंगे। सभी लोग शुरू करें, दोनों हाथ जोड़कर। और पोजीशन देख लीजिए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो, इतना आप स्पेस बना के रखें जब पीछे बैठ जाता है। आप लोग क्या करेंगे? जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो आप लोग की ड्यूटी क्या रहेगी? याद है उस दिन हमने क्या किया था? क्या आपको अभ्यास करना है और अभ्यास के साथ श्वास पे ध्यान दें। ये विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि शरीर और मन का संतुलन जो बताया जाता है योगाभ्यास से प्राप्त होता है, उसका कारण क्या है कि हम शरीर के साथ जब अभ्यास करते हैं शरीर के माध्यम से, तो क्या होता है हम श्वासों को भी केंद्रित करते हैं। और जब शरीर के साथ अभ्यास के साथ साथ श्वास को केंद्रित करते हैं तो हमारा मन क्या होता है? स्थिर हो जाता है। और हम लोग को स्थिर मन की आवश्यकता है पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करें। ओम निद्राय नमः, ओम रवये नमः। बेटा श्वासों के साथ करना, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर। ओम सूर्याय नमः। घुटना सीधा रहेगा, इसमें घुटना किसी का भी मुड़ेगा नहीं। ओम भानवे नमः। राइट आगे, लेफ्ट पीछे, राइट लेग आगे, लेफ्ट पीछे, पैर पीछे का स्ट्रेट रहेगा और आपकी दृष्टि छत पर, ठीक है। और घुटना आपका सीधा रखें दोनों हाथों के बीच में। सर को देखिए कैसे रखें, दोनों हाथों के बीच में। जिन लोगों ने और आगे रखो पैर बेटा, और लाओ आगे पैर, और वो वाला, ये वाला, ये हाँ। अब दोनों हाथ इसके बीच में, पीछे वाला सीधा पैर, हाँ। उठाना नहीं, उसको नीचे रखो, रिलैक्स रखो, पैर को नीचे रखो बेटा, हाँ। और दृष्टि ऊपर, बहुत अच्छा। सभी लोगों ने बेटा आप भी नीचे, ये आप पैरों को नीचे रखो बेटा, आराम से नीचे और नीचे, हाँ। गर्दन ऊपर, दृष्टि छत की ओर, बहुत अच्छा। सभी लोगों ने नीचे रखा है। आप भी नीचे रखो, पैर नीचे आराम से, रिलैक्स रिलैक्स, हाँ। साकेत जी आप भी नीचे रखिए पैर, रिलैक्स, हाँ ठीक, कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना चाहिए। चलिए, ये अच्छी बात नहीं है, अनुशासन सबसे पहले है, ठीक है। ओम
भानवे नमः। देखिए सर को देखिए, इसमें पर्वतासन नहीं किया जाता है, इसमें तुलिक आसन किया जाता है, पर्वतासन नहीं किया जाता है, ठीक है। दृष्टि नीचे। ओम पुष्पे नमः। सभी लोग नीचे हो जाए, दोनों पैर मिले हुए, केवल पेट वाला हिस्सा चिन ग्राउंड, पेट वाला हिस्सा ऊपर, बाकी पूरा शरीर का भाग नीचे रहेगा। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। दोनों पैर मिले हुए, ध्यान रखें दोनों पैर को मिलाए रखें, दृष्टि छत के ऊपर, ये भुजंगासन की अवस्था है। ओम मरीचये नमः। पर्वतासन में आएंगे, माउंटेन पोज, आपका ध्यान केंद्रित नाभि के पास। ओम सवि आदित्याय नमः। अभी लेफ्ट आगे राइट पीछे, ध्यान रखें। और ये पोजीशन कैसे करना है बता दिया है, बार बार हम नहीं दोहराएंगे, आप लोग पूरे अटेंशन के साथ अभ्यास करें। ओम सवित्रे नमः। पादहस्तासन। ओम अरिकाय नमः। ओम भास्कराय नमः। अब हमने एक पैर से किया, इसको हम दूसरे पैर से दोहराएंगे, ठीक है। लेफ्ट आगे राइट पीछे स्टार्टिंग में। चलिए। ओम मित्राय नमः। आंखें बंद, पूरी भावना के साथ। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम कृष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अरिकाय नमः। ओम भास्कराय नमः। पीछे वाले कई लोग ठीक नहीं कर रहे थे, ठीक है, पैरों कई लोग फैला दे रहे थे, वैसा ना करें, ध्यान रखें, मन से करें, जितना भी आप करें सुखपूर्वक करेंगे तो अच्छा रहेगा, तकलीफ या परेशान होके ना करें। थक गए हैं सभी लोग, सुबह से उठे हैं, क्लास किए हैं, एग्जाम दिए हैं, ठीक है, इसलिए थकान जरूर होगी। धीरे धीरे हम लोग अभी नेक्स्ट बैठ जाए, सभी लोग बैठने वाला अभ्यास एक तो वज्र उष्ट्रासन, दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे सभी लोग। अब दायां हाथ दाएं पैर के टखने पर, बायां हाथ बाएं पैर के टखने पर। जब आप ये कर रहे हैं तो श्वास के साथ, श्वास पर भी ध्यान दें कि केवल फिजिकल एक्सरसाइज ना करें, श्वास के साथ आप पीछे ले जाएं, श्वास भरते हुए पीछे। अब थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास में रुकने का प्रयास करें। यहाँ पर थोड़ी देर रुकने का, आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप इस प्रकार से करें, आप खड़े हो जाएं ये और श्वास भरते हुए पीछे करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं, जिससे जो शारीरिक क्षमता है वही अभ्यास करें। धीरे धीरे जब वापस आते हैं तो क्या करते हैं, श्वास छोड़ते हुए आप एक एक हाथ को आगे लाएंगे, एक एक हाथ को लाना आगे। हो सकता है आपको नीचे वो जो टाइस
टाइल्स है, मार्बल है, वो चुभ रहा होगा, ठीक है। सब कुछ देखते हुए अपने शरीर को संभालते हुए कोई भी क्रिया करें। हाँ, फिसल जा रहा है जी। चल नेक्स्ट हम लोग बैठ जाएंगे। अभी हम लोगों ने बैकवर्ड किया, फॉरवर्ड करेंगे। दोनों पैरों के घुटनों को खोल दें ऐसे, पीछे जैसे आप बैठे वैसे ही बैठेंगे, ठीक है। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास के साथ, ठीक है। जितना और खोल लो बेटा, पीछे सही बैठो, ऐसे नहीं। वज्रासन में कैसे बैठते हो? दोनों पैर के टकने के ऊपर बैठो। आपके पाँव के पंजे क्रॉस नहीं होंगे। हाँ, Do not cross your feet. कई लोगों के क्रॉस हो रहे हैं। पैर बेटा फैल खोल दो। हाँ, पीछे आराम से बैठना जी। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने। अब जब नीचे आप झुक जाते हो बेटा, डस्ट वस्ट का ध्यान दीजिएगा और थोड़ी देर यहाँ रुकने का प्रयास करें। ये बहुत अच्छा अभ्यास है, शशांक आसन है, जो हमारे मन को स्थिर रखता है। गुस्सा आने वाली जो क्रोध की अवस्था है उसको भी संतुलित रखता है, मन को शांत करता है। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, अब क्रॉस कर देंगे उत्तम मटकासन के साथ। क्रॉस कर दें, श्वास छोड़ते हुए थोड़ी देर यहाँ रुकने का प्रयास करें। सामने देखें, दृष्टि आपकी सीधी, सामान्य श्वास प्रश्वास आपकी चलती रहे। थोड़ी देर यहाँ स्थिर रहने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, ठीक है। अब हम लोग पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल सभी लोग लेट जाए, थोड़ा आगे पीछे करके लेट जाइएगा ताकि एक दूसरे के ऊपर पैर ना रहे। पैरों को आराम से रखो बेटा, मिले हुए, दोनों पैर मिले हुए पीछे से, दोनों पैर मिले हुए। आपका कोहनी जमीन पे रहेगा, केवल गर्दन को ऊपर उठाएंगे। अभी हम बहुत ताकत वाला अभ्यास नहीं कराएंगे आपसे। थके हुए बच्चे हैं यहाँ पे, कोहनी नीचे रखो जमीन पे, कोहनी नीचे, एल्बो ग्राउंड। हाँ, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, पैर मिले हुए, कोहनी नीचे बेटा। हाँ, थोड़ी देर यहाँ रुकने का प्रयास करो। जिनके पेट में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, भुजंग आसन ठीक करता है। कमर दर्द, अभी तो हमारे छोटे बच्चों को ये सब तो होता नहीं होगा ना। हाँ, ये सब नहीं होता है, बड़ों के लिए सब चीज़। चलिए ठीक है, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। पैरों में दर्द होता है बच्चों को? होता है? नहीं? चलिए, किसी का होता है किसी का नहीं। अब दोनों हाथ ले जाओ नीचे, हाँ ले जाओ, चिन ग्राउंड। शलभासन करेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी को बांध दें इस प्रकार से। देखो, ये जो है हाथ की उंगली ऐसे और इसको बांध दें। अब इसको थाई के पास, नीचे जंघे के पास ले जाओ, अंदर जंघे के पास ले जाओ, अंदर अंदर स्थित करो। चिन ग्राउंड सभी का अंदर ले जाओ बेटा आप भी। हाँ, अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को यथा सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य के हिसाब से सीधे उठाना है। आपसे नहीं उठ पा रहा बेटा, एक एक करके उठाओ। हाँ, एक एक करके, धीरे धीरे, स्ट्रेट मत देना, दर्द हो जाएगा। चिन ग्राउंड में, हाँ, एक एक करके पूरी एकाग्रता से। जो दो पैर उठा सकते हैं सीधे उठाना बेटा, मुट्ठा मोटा नहीं है, सीधा। हाँ, ये चिन ग्राउंड, चिन ग्राउंड, बहुत अच्छा, काफी बच्चे कर पा रहे हैं। चिन ग्राउंड नीचे, हाँ बहुत अच्छा, उल्टा सीधा। जिनसे दो पैर नहीं उठ पा रहा है वो एक एक करके उठाइए, बहुत अच्छा। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे, बहुत ताकत लग गई। गर्दन टेढ़ी मत करिए, सीधा, ठीक है। जो लोग बच्चे, ये दो बच्चे नहीं उठा पा रहे थे तो आप लोग एक एक करके उठाइए, आपको भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था बेटा। एक बार और हो रहा है, श्वास भरते हुए दोनों पैर सीधे उठाएंगे, चिन ग्राउंड, गर्दन को उठाना नहीं है, चिन ग्राउंड।
का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर नीचे। सभी लोग पीठ के बल आ जाएं। हाँ, श्वास भरते हुए दोनों हाथ पैर सामने। केवल belly आपका नीचे होगा, बाकी पूरा शरीर ऊपर उठेगा सामने की ओर। श्वास भरते हुए थोड़ी देर वहां रुकने का प्रयास करें। आराम से श्वास भरते हुए करो। बहुत अच्छा, कई लोग कर पा रहे हैं। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक साथ करते तो अच्छा लगता, कोई ऊपर उठा है कोई नीचे सो रहा है, ऐसा ना करें। चलिए, श्वास भरते हुए सभी लोग ऊपर उठेंगे। आप लोग की फरमाइश थी नौकासन, ठीक है? थोड़ी देर रुक के धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। काफी लोग नहीं भी कर पा रहे क्योंकि आप लोग डायरेक्ट कठिन अभ्यास में चले गए। सरल अभ्यास में जाना चाहिए धीरे धीरे, है ना? हाँ, चलिए अभी इसी में उत्तान पादासन करेंगे जो सरल है। श्वास भरते हुए दोनों पैर केवल 30 डिग्री उठाएंगे। देखिए आपकी कंसंट्रेशन कितना, एकाग्रता कितनी आई हम देखेंगे। 30 डिग्री मतलब जमीन से केवल इतना ऊपर कि आपको पैर का अंगूठा केवल दिखाई दे। 30 डिग्री, केवल 30 डिग्री। दोनों पैर से उठ रहा है कि नहीं? नहीं, नौकासन नहीं करना है, उत्तान पादासन। पैर हाथ नीचे रहेगा, केवल पैर और नीचे। ये 60 डिग्री हो गया बेटा, 30 डिग्री हमने कहा और नीचे। ये एकाग्रता का परिचय, ठीक है? 30 डिग्री मतलब थोड़ा सा ऊपर। ये वेरी गुड। ये देखो 60-90 में आ गए। और नीचे और नीचे। हाँ, ये क्या करता है आपको पता है? आपका नेवल डिस्प्लेसमेंट, यानी नाभि जब टल जाती है, आप देखेंगे नाभि के हाथ लगाएं, कभी कभी नाभि आपकी जगह में नहीं रहती है। और आपको पता है, आप लोग हंसी आ रही है आपको, लेकिन नाभि टलने से बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। जो डायरिया है, डायरिया की प्रॉब्लम आती है ना, उस समय आप नोटिस करेंगे कि जो नाभि आपकी इधर उधर है, इस वजह से उसको अपने स्थान में लाने के लिए ये बहुत अच्छा उपचार है। आप छोटे हो, आप इसको अनुभव नहीं कर पाते होंगे, लेकिन आपके घर में आप इस चीज़ को देखते होंगे। चलिए आपके फेवरेट आसन में आगे बढ़े। शवासन, पैरों को मिलाएं, दूर करें। नौकासन का प्रैक्टिस अच्छा नहीं है, आपको नाम तो पता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं है आपकी उसकी। थोड़ा और नीचे चले जाओ बेटा। हाँ, नीचे चले जाओ। वो पुस्तक को हटा दो, कॉपी को हटा दो वहाँ से। वहाँ पे एक आदमी एडजस्ट हो जाएगा। पैरों को दूरी बनाए, हाथों में भी दूरी, ज्ञान मुद्रा लगाएं, आंखों को बंद करें, ज्ञान मुद्रा। गर्दन सीधी, कमर गर्दन सीधी, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। शरीर को स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करें। मेरुकट और गर्दन को सीधा रखें। आंखों को बिना दबाव दिए बंद करें। प्रतिभा के प्रति शरीर को स्थिर रखें। कहीं भी शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी हलचल ना हो। है शरीर का शिथिलीकरण अर्थात रिलैक्सेशन और शरीर के प्रत्येक अवयव की प्रति जागरूकता। चित्त को पूरे दाहिने पैर पर ले जाए, पूरे बाएं पैर पर ले जाए, कमर के भाग से मेरुदंड के हिस्से पर ले जाए, पूरे पेट के भाग पर ले जाए, पूरे छाती के भाग पर ले जाए, दोनों हाथों पर ले जाए, पूरे गर्दन के भाग पर ले जाए, पूरे चेहरे
शिथिलता का सुझाव दें। मेरुदंड अर्थात बेटा स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड से लेके पूरे बैक पोर्शन पर अपने मन को ले जाना। इस प्रकार से शरीर के एक एक भाग पर चित्त की यात्रा कराना और शिथिलता का सुझाव देना। अनुभव करें कि मेरे पूरे शरीर से जो तनाव मुझे सुबह से लेके कक्षा करते हुए अभ्यास लेते हुए और अभी अभ्यास करते हुए जो भी तनाव उत्पन्न हुआ है उसे देखें और अनुभव करें कि शरीर के एक एक भाग से तनाव दूर होता जा रहा है। शरीर का एक एक भाग शिथिल हो जाए, शिथिल होता जा रहा है, शिथिल हो गया। पूरी जागरूकता के साथ शिथिलता का अभ्यास पर अनुभव करें। जबरदस्ती नहीं, प्रेम से करें जो कार्य करें। ज्ञान मुद्रा इस प्रकार से कमर गर्दन सीधी, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे बेटा इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा, ठीक है। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए।
गायत्री मंत्र है, उसका अर्थ है कि जो सूर्य तेज प्रताप माता सावित्री को हम प्रणाम करते, निवेदन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, जो आपका तेज प्रताप है वो मेरे जीवन का सारे पापों को नष्ट करे और हमें प्रेरणा दे, दिव्य ज्ञान हम प्राप्त कर सकें। इसे बोलेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम शांति शांति शांतिः। ईश्वर को प्रणाम करते हुए आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। सभी लोगों ने कुछ कुछ अभ्यास किया अभी? कोई अभ्यास कराया है सर? सबके से कोई अभ्यास नहीं कराया? अच्छा। तो आप लोग किससे शुरू करना चाहते हैं? सूर्य नमस्कार। अच्छा, पहले हम लोग को कपालभाति अग्निसाम ध्यान बल किए थे ना परसों, जो पहले वाला सत्र, इससे पहले, ठीक है? उसको दोहरा दे एक बार। पैर सबके ठीक है ना? पैर किसी को दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं? होने वाला कौन है? कोई कहा है हो रहा है? क्या हो रहा है? हल्का हल्का उसको पैर आगे करके हिला दो, ठीक है? और हम लोग थोड़ी देर कपालभाति करें सभी लोग। समय हम ज़्यादा व्यय ना करते हुए ध्यान मुद्रा लगाएंगे। पद्मासन लगा हुआ रहेगा जिसका लगा है, और क्या करेंगे? जिसको बैठने में थोड़ी सी भी अभी जैसे झुंझुनाहट हो गई या तो थोड़ा सा आगे कर ले, पैरों को थोड़ा सा हिला ले। जब वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए फिर आप पद्मासन में आ जाएगा, ठीक है? मुंह बंद रहेगा केवल। बहुत बच्चों के पैर सुन्न हो गए। हाँ, हमारे छोटे छोटे बच्चों के भी पैर सुन्न हो जा रहे हैं। फास्ट फूड ज्यादा खाते हो बेटा? रोटी सब्जी कम खाते हो? पराठे पूरी ज्यादा खाते हो? रोटी सब्जी अच्छी नहीं लगती होगी। कितने बच्चे जो रोटी सब्जी कम खाते हैं, पराठा पूरी ज्यादा खाते हैं? पराठा पूरी ज्यादा खाते हो? रोटी अच्छी नहीं लगती है? हाँ, थोड़ी लेकिन ज्यादा हो, है ना? लेकिन रोज अगर रोटी मिल जाए रोज तो अच्छा लगेगा। बदल चलिए, तो उसको पचाने के लिए पूरी पराठा पचाना है ना। योग केवल योगाभ्यास पचाने के लिए नहीं होता है, स्वस्थ रहने के लिए होता है, और उसमें सात्विक आहार का भी बड़ा महत्व है, ठीक है? कभी कभार खा लिया, जैसे बरसात का मौसम है, अगर इसमें आप दैनीय भोजन खाएंगे तो वो नुकसान करेगा। रोज अगर खाएंगे तो नुकसान करेगा, ठीक है? और ठंड के समय में आप खा सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन, हफ्ते में 2 दिन भी खा सकते हैं, लेकिन रोटी का भी समय रखना चाहिए। नहीं कि रोज हम पूरी और पराठा ही खाएं। ऐसे बच्चे यहाँ जरूर होंगे जो रोज पूरी पराठा ही चाहिए, नहीं? चलिए बहुत अच्छा। चलिए कपालभाति 50 गिनती में। मुंह बंद रहेगा, नाक से श्वास बाहर निकलेगा और शोल्डर नहीं हिलेगा। शोल्डर रिलैक्स रखो बेटा, शोल्डर नहीं हिलेगा। देखो हमें, ठीक है? केवल पेट वाला, नाभि वाला हिस्सा अंदर जा रहा है। ओके, करिए, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। बच्चा समस्या बाबू कुछ? हाँ, अच्छा, कोल्ड एंड कफ हो रहा है तो आप बेटा अनुलोम विलोम कर लो, ये करिए, उससे आपके कोल्ड एंड कफ में संतुलन आ जाएगा। कई
लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। लेने और छोड़ने में कंधे आपके ऊपर नीचे ना हो, ये विशेष ध्यान रखें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए। अब अगली क्रिया करेंगे इसी में, अग्निसार की क्रिया। तो कैसे होगी? तेजी से श्वास छोड़े और ये जो ज्ञान मुद्रा ऐसे करके पेट को भीतर बाहर चलाना है। चलिए, चलाइए पेट को भीतर बाहर। जब तक आप श्वास को रोक सकते हैं तब तक पेट को भीतर बाहर। जब आप श्वास ना रोक पाए, मुंह बंद रखें। अपनी स्टेमिना से ऊपर ना करें, नहीं तो तकलीफ होगी। ठीक है, अगर आप 4 ही राउंड कर पा रहे हैं अंदर बाहर तो 4 ही करिए और धीरे से श्वास भरते हुए कदम ऊपर।
श्वास भरते हुए एक जगह पर अपनी दृष्टि बनाए रखें। थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को और हाथों को साथ साथ नीचे ले आएंगे। पैर पहले नीचे आ गए, अब धीरे धीरे ये अपनी स्टेमिना को बढ़ाना है आपको, ठीक है। अपनी क्लास में जब योग की क्लास होती है तब आप इसको जो चीज़ करना है उसे व्यवस्थित कीजिए। जब आप नीचे आते हैं तो हाथ श्वास के साथ और पैर भी हाथ के साथ ऐसे पोजीशन में आते, ठीक है। एक बार फिर दोनों हाथों में बिल्कुल फंसाए, पैरों में हल्की सी दूरी, इनकी नहीं है दूरी, वो लोग ध्यान रहे। और श्वास भरते हुए हाथ ऊपर की ओर खींचना है, पैरों को भी पंजे के बल खड़े हो जाएंगे। दृष्टि एक जगह बनाए रखें, पूरी स्थिरता बनाए रखें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ के साथ श्वास और पैर लाने का प्रयास कीजिए। यस यस, बहुत अच्छा, इन्होंने प्रयास किया, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए दूसरा अभ्यास, अर्धचक्रासन। दोनों हाथ कमर के पास इस प्रकार से, ये जो हाथ है पीछे चला जाएगा। फिर चारों के आगे मिली हुई श्वास भरते हुए यथासामर्थ्य पीछे जाएंगे। यथासामर्थ्य पीछे जाएं, जितना आप आराम से जा सकते हैं वहां पर थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। खींचातानी ना करें, खूब तनाव नहीं, आराम से, आँख मूव करने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामने, श्वास भरते हुए सामने। इसमें अगला प्रयास करेंगे, दोनों पैर को फैला दें, त्रिकोणासन, आगे पीछे हो जाएंगे, थोड़ा पोजीशन मतलब एक आगे हो जाएगी। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, आपको तो मैट मिली हुई है, ठीक। दोनों हाथ मैट पर ले, इस प्रकार से पोजीशन चेंज कर लें, ऐसे इस प्रकार। नहीं ठीक है, आप ऐसे हो जाएंगे, आप ऐसे हो जाएंगे, हाँ ठीक है। आज मैट धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सभी लोग राइट साइड झुक जाएंगे और लेफ्ट हैंड के अंगूठे को देखेंगे। राइट साइड झुक जाए, लेफ्ट हैंड के अंगूठे को देखने का प्रयास करें। क्रॉस नहीं करना है, ये बच्चा क्रॉस कर रहा है, सीधे बेटा राइट साइड, क्रॉस क्रॉस। धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड पे चले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे हाथ का अंगूठा देखने का प्रयास करें। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, सामान्य श्वास आपकी चलती रहेगी, नॉर्मल ब्रीदिंग। ये आपके लिए पोस्चर ठीक करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए अभी क्रॉस, राइट हैंड लेफ्ट लेग के जहाँ भी आप स्पर्श कर सकते हैं, घुटना आपका सीधा रहे, ठीक है। जहाँ भी क्रॉस, राइट हैंड लेफ्ट लेग जहाँ भी आप स्पर्श करें। दूसरा हाथ ऊपर, दूसरे हाथ पर, दूसरे हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास करें। यहाँ पर थोड़ी देर सामान्य
इनका नाम ऐसे नहीं, ऐसे घुटने के ऊपर, हाँ ये। और एक जगह अपनी दृष्टि की, कोई भी आप योगाभ्यास कर रहे हैं, अपनी दृष्टि को एक जगह टिकाए रखें ताकि आप स्थिरता से उसका लाभ ले सकें। कमर गर्दन सीधी। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए पंजों के बल खड़े हो जाएंगे, हाथ सामने, और श्वास छोड़ते, पंजों के बल खड़े रहना है आपको, पैर श्वास छोड़ते हुए पैरों को भी नीचे और हाथ भी नीचे, श्वास छोड़ते हुए। नहीं, सेकेंड राउंड में रिलैक्स। अभी अगला अभ्यास सभी लोग बैठ जाएंगे वज्रासन में। थोड़ा हम रिपीट करेंगे सारी चीजों को। वज्रासन में एक अभ्यास जो है कब किया जाता है? खाने के बाद भी, खाने के पहले भी, मतलब भोजन के बाद कोई अभ्यास किया जाता है वो वज्रासन है। अभी आप लोगों ने भोजन तो किया नहीं है, तब भी आप लोग कर रहे हैं ना, तो ये अभ्यास भोजन के बाद किया जा सकता है। ठीक है, क्यों करते हैं? हाँ, खाने को पचाने में मदद करता है, भोजन पचाने के लिए मदद करता है। ठीक है, सभी लोग घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। वज्रासन की अवस्था में घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, हाथों को कमर के पास। अब इसमें दो तरह का उत्तरासन है, जो नॉर्मल है, केवल आपको श्वास भरते पीछे, और इससे एडवांस में जो है पूर्ण उत्तरासन, श्वास भरते हुए एक एक हाथ आप दाएं एड़ी पर ले आएंगे, दाया हाथ बाएं एड़ी पर। जो कर सकता है वो ही करे, जो ना कर सकता है वो अर्ध उत्तरासन करे, क्योंकि इसमें ज्यादातर बच्चे कर सकते हैं, इसलिए हम पूर्ण उत्तरासन कर रहे हैं। करते वक्त बातचीत, हंसी मजाक न करें, उससे आपके शरीर में गलत असर आएगा। श्वास भरते हुए, हाँ, वाह बेटे हमारे, बहुत अच्छा, आप भी करें बच्चा, बहुत सुंदर। हाँ, बेटों ने भी खूब अच्छे से किया है। हाँ, अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए एक एक हाथ सामने लाना है। देखिए पूरे टेक्निक के साथ करें, अभी अलग अलग हो रहा है। आगे मतलब बेटा इस प्रकार से सामने लाना। दाया हाथ दाएं एड़ी के पास, बाया हाथ बाएं एड़ी के पास, सब एक साथ करेंगे। बहुत अच्छा। जो नहीं कर पा रहा है वो अर्ध उत्तरासन करे। बहुत सुंदर, सारे बच्चों ने अच्छा किया। सामान्य श्वास प्रश्वास पे थोड़ा सा यहाँ पर रुकने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे गर्दन आपकी पीछे जाएगी बेटा, गर्दन पीछे, हाँ जितना पीछे आप ले जा सकते। दर्द हो रहा है गर्दन में बाबू? श्वास छोड़ते हुए आगे एक एक हाथ। कुछ पेन है बेटा? अच्छा ठीक, हाँ बताना चाहिए था ना। चलिए अब नेक्स्ट अभ्यास, इसी में बैठ जाए वज्रासन में। दोनों पैरों को अलग अलग कर दें, घुटनों को पीछे से पैर जैसे थे वैसे ही
चलिए सभी लोग पैरों हाथों में ज्ञान मुद्रा, सभी के हाथ ज्ञान मुद्रा से लगे हुए होंगे। आंखें बंद करते हुए कमर गर्दन सीधी, शरीर को स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करें। कहीं भी शरीर में किसी प्रकार का भी हलचल ना हो। प्रतिमा के भांति शरीर को स्थिर रखें। गहरी एकाग्रता पूरी जागरूकता के साथ। शवासन के दो अर्थ हैं। शरीर का शिथिलीकरण और शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति जागरूकता। चित्त को पूरे दाहिने पैर पर ले जाएं। पूरा दाहिना पैर शिथिल हो जाए। चित्त को पूरे बाएं पैर पर ले जाएं। पूरा बायां पैर शिथिल हो जाए। चित्त को कमर के भाग से मेरुदंड के हिस्से पर ले जाएं। शिथिल हो जाए। मेरुदंड का हिस्सा बेटा स्पाइनल कॉर्ड होता है, वहां पर अपने मन को ले जाए और शिथिलता का सुझाव दें। Give auto suggestion to relax to your whole part of your spine and back. चित्त को पूरे पेट के भाग में ले जाएं। आगे से पीछे, दाएं बाएं, भीतर बाहर, एक एक भाग में चित्त की यात्रा कराएं। पेट के और शिथिलता का सुझाव दें। चित्त को पूरे छाती के भाग में ले जाएं। दोनों हाथों पर ले जाएं। पूरे गले के भाग में ले जाएं। पूरे चेहरे के भाग में ले जाएं। सिर के चोटी तक एक एक भाग में चित्त की यात्रा कराएं और एक एक भाग में शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें मेरा पूरा शरीर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे एक एक भाग शिथिल हो जाए। शिथिल होता जा रहा है। शिथिल हो गया है। मेरा पूरा थकान जैसे मिट गया। शरीर बिल्कुल हल्का अनुभव कर रहा है। मेरी चंचलता दूर हो रही है। शरीर के शिथिलीकरण के बाद मन को, चित्त को श्वासों पर लगाएंगे। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास कीजिए। अनुभव करें वातावरण के शुद्ध तत्व जैसे ऑक्सीजन नामक गैस में भीतर श्वास के माध्यम से बाहर अंदर जा रही है। तो नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। अनुभव करेंगे कि मेरे भीतर से विषैले तत्व नामक कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वासों के माध्यम से बाहर निकल रहा है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए। अनुभव करें वातावरण के शुद्ध तत्व मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है, जिससे मुझे एकाग्रता की स्थिति का अनुभव हो रहा है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। अनुभव करेंगे श्वासों के माध्यम से मेरे भीतर से नकारात्मक तत्व जैसे विचार, संकल्प,
केवल श्वास का अभ्यास व अनुभव करें। अनुभव करें मेरा पूरा शरीर एक नवीन ऊर्जा से भर गया है। मेरी चंचलता शांत हो गई है। मेरे अंदर एक अनुशासन स्थापित हो गया है जो मुझे अपने व्यवहार में, अपने कर्तव्य क्षेत्र में जो भी पढ़ना हो, भोजन करना हो, अपने कपड़े बदलना हो, शूज उतारना हो, जो भी कार्य मैं करूँगा या करूँगी उसे बहुत अच्छे से करने का पूरा प्रयास रहेगा। अनुभव कर रहे हैं तो मेरे भीतर सकारात्मक ऊर्जा पूरे शरीर के एक एक भाग में व्याप्त हो गई। उसे अनुभव करें। इसी ऊर्जा के साथ हम सभी अपने स्थान पर बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे पद्मासन की अवस्था में। ज्ञान मुद्रा लगा के कोई किसी को स्पर्श नहीं करेगा। जल्दी जल्दी फास्ट पद्मासन लगाएंगे। ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठ जाएंगे। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी श्वास कीजिए। पद्मासन लगाएंगे। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं, कोई किसी को नहीं उठाएगा। अरे बच्चे क्या कर रहे हैं आप लोग? कितनी बार बेटा कक्षा हो गई है? हाँ, चलिए ज्ञान मुद्रा लगाए। पद्मासन सभी लोग लगाए। लंबी गहरी श्वास 3 बार ओम ध्वनि।
और बच्चे सब ठीक है, उसको धीरे से हल्का सा बेटा, हल्का सा।